बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौमी असम्बली के इजलास में 4-5 अहम चीज़ें कौन सी हुई, और उसके बाद मोहतरमुल मकाम हामिद मीर साहब ने उस शख्सियत का नाम बता दिया है जिस शख्सियत की वजह से इमरान खान के लिए आसानी पैदा हुई और जिस शख्सियत की वजह से बकौल हामिद मीर साहब के ये बजट पास हुआ। आपको पता है कि बहुत चमगोइयाँ थी, बहुत दावे थे, अफवाहें थी, बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि हुकूमत बजट पास नहीं करा सकेगी और घर चली जाएगी। लेकिन जिस शख्सियत ने यह बजट पास करवाया है, सुनकर ना सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे बल्कि परेशान भी हो जाएंगे। हामिद मीर साहब के मुताबिक किस शख्सियत को इसका क्रेडिट जाता है कि ये बजट जो है वो पास हुआ है। कौमी असम्बली का जो इजलास था 29 जून का, उसमें सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे अरकान असम्बली हुकूमती जिनका कोरोना पॉजिटिव था उनको भी आज बुलाया गया है ताकि हुकूमत की तादाद पूरी हो। तो हमें इस बात के बारे में बताया जाए कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, किसी ऐसे रुकन असम्बली को नहीं बुलाया गया जिसका कोविड पॉजिटिव हो। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर कर रहे थे तो उनकी काफ़ी नोकझोंक हुई फवाद चौधरी साहब के साथ। फवाद चौधरी साहब ने काफ़ी उस दौरान जो है उन्होंने भी जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि आप पिछले 10-12 दिन से जो कुछ करते फिर रहे हैं, अगर मैंने बता दिया तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर मैंने आपके बारे में बता दिया तो आप को सियालकोट में मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा स्पीकर को कि मैं चैम्बर में आके आपको बताऊँगा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने मीर शकील रहमान, मीडिया डॉन मीर शकील रहमान की हवाले से बात की, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि क्यों मीडिया डॉन को, मीर शकील रहमान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। और ज़ाहिर है पुराना तल्लुक़ है नून लीग का और जियो का, और उसी के लिए वो उनका केस लड़ते हैं अपने चैनल पे और वो पार्लियामेंट में उनका केस लड़ते हैं। दोनों का मुश्तरका एक मामला है, मतलब दो तरफा जो है ये मोहब्बत और तल्लुक़ है और वफ़ा है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने टिड्डी दल के हवाले से बात की, वो उन्होंने दुरुस्त बातें की। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जिस एरिया में काटन होनी चाहिए थी वहाँ गना लगता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि शरीफ ख़ानदान ने खुद किस तरह से शुगर मिल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र की, कैसे कवानीन में तब्दीली की और कैसे उसके ऊपर हाई कोर्ट के फैसले और कैसे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए। एतजाज़ हसन साहब ने वो केस लड़ा था जहांगीर तरीन साहब की जानिब से और उसके ऊपर जो है वो फैसला आया था। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने क्योंकि तनकीद की थी ग़ुलाम सरवर ख़ान पर कि जिस वज़ीर की अपनी डिग्री मशकूक है, उसने टीवी पर बैठ के और कहा कि जी पायलट्स की डिग्रियां जो हैं वो जाली हैं और उस वजह से पूरी दुनिया में हमारी जागें आई हुई है। फिर ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कहा कि हम तो आपका गन जो है वो साफ़ कर रहे हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए थी जिन्होंने इनको भर्ती किया। फिर उन्होंने कहा मैं तो 98 से कह रहा हूँ कि आप 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर कहा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कम अज़ कम मैंने ये नहीं किया कि वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी अकामा लेकर और चपड़ासी या टेक्नीशियन जो है उसकी नौकरी करूं किसी और मुल्क में। वो तनकीद कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब पर और एहसन इकबाल साहब पर। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो यह है कि वो गलती का एतराफ़ करें और अपोजिशन के साथ बैठें, अपोजिशन को साथ लेकर चलें, या दूसरा ऑप्शन यह है कि इमरान खान इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएँ। उसके बाद उन्होंने नून लीग से भी ये मुतालबा किया कि नून लीग जो है वो, उन्होंने नून लीग और PTI वाले राजा रेंटल वो जो कहा करते थे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने राजा रेंटल का नाम दिया था राजा परवेज़ अशरफ साहब को कि उनके ऊपर ये जो केस बनाया गया था उसमें वो बरी हो गए हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है, नून लीग और PTI माफ़ी मांगें। और आप ढटाई का अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग वालों को पता नहीं, हालांकि यहाँ तो उर्दू में तकरीर हो रही थी और फिर भी उनको डेस्क बजा रहे थे, शायद उनको कहकर भेजा गया था कि बिलावल, क्योंकि वैसे भी अब दोनों एक हैं, बल्कि वो अभी अगर मैं वो शेर देख सकूं, जो शेर पढ़ा उन्होंने मुराद सईद साहब ने उनके लिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए, तो बिलावल साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि ये माफ़ी मांगी है। तो आप माफ़ी सबसे पहले तो नून लीग को मांगनी चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने ये केस जो है वो बनवाया था। उसके बाद बिलावल साहब ने जो है वो बिलावल साहब ने फवाद चौधरी साहब और उनसे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका नाम लेकर कहा कि आप लोग बताएँ कि क्या जो उसामा बिन लादेन है वो शहीद है या नहीं है। वो इमरान खान के उस बयान पे तनकीद कर रहे थे जो कि इमरान खान साहब ने उसामा बिन लादेन को जो है वो शहीद कहा। उसके बाद बिलावल साहब जब तकरीर कर ली उन्होंने, और उसके बाद जैसे मुराद सईद उनको जवाब देने के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गई। और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा समझ नहीं आती कि जब भी मुराद से तकरीर करने लगते हैं अपोजिशन चली जाती है, और इनके पास तो कोई वाकई को ऐसा इल्म है कि उन्होंने पहले ही कहा था मुराद से ने कि जब मैं तकरीर करने लगूंगा ये चले जाएंगे और जब मैं तकरीर कर लूँगा तो ये वापस आ जाएंगे। उसके बाद मुराद सईद साहब ने उन पर तनकीद करते हुए कहा कि फ़ातिमा भुट्टो जो हैं, उन्होंने जो कल कहा है, फ़ातिमा भुट्टो ने कहा है कि उनके जो वालिद के कातिल हैं उनमें से एक कातिल के नाम के ऊपर एक पुलिस जो स्कूल है, पुलिस की ट्रेनिंग का स्कूल, और उसका नाम रखा जा रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि फ़ातिमा भुट्टो की किताब का भी जिक्र किया उन्होंने, मुराद सईद साहब ने।
मुराद सईद साहब का मैं जो है वो शेर जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उन्होंने एक शेर पढ़ा था नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के लिए, कि इन दोनों का जो आपस में तल्लुक़ है और जो कुर्बत है उसके हवाले से उन्होंने एक शेर जो है वो पढ़ा था। अच्छा, उसके खैर उस पर आता हूँ मैं। शेर अभी siyaasat.pk के ट्विटर अकाउंट से जाकर और ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद शामी मुतकुरैशी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा मांगा जाता है, ये किस खेत की मूली हैं क्या? और उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी तौर पे भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है फिर उसके बाद जब वो हो गया, आप कहिए कि बजट मंजूर हो गया, तो उसके बाद तो वैसे ही वो चीज़ नहीं रही जो एक था कि हुकूमत के पास नंबर कम है, क्योंकि वो नंबर गेम के हवाले से मैं आपको पिछली वीडियो में तफसील के साथ बता चुका हूँ। फिर शामी मुतकुरैशी साहब ने इस बात का भी जवाब दिया, बिलावल साहब ने, जो ये कहा था कि इमरान खान मेहरबानी करें और नोटिस ना लिया करें और इमरान खान जो है वो घर बैठ जाएँ, ख़ुद को क्वारंटीन कर लें, क्योंकि इमरान खान जब भी किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं तो वो उस चीज़ का बहरान पैदा हो जाता है। उस पर उन्होंने कहा क्या नाम है उनका, शामी मुतकुरैशी साहब ने, कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, आप किकबैक्स लें, आप लूट मार करें, आप करप्शन करें, आप सब कुछ करें, तो इमरान खान क्यों नोटिस ना ले? इमरान खान को तो लोगों ने मुंतखब भी नोटिस लेने के लिए किया गया और वो नोटिस लेंगे। उसके बाद मौलाना असद जो हैं, जो मौलाना फजल रहमान के बेटे हैं, उन्होंने जो तकरीर करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जी जो आलमी क़ुव्वतें हैं उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी प्रेशराइज़ किया और एक ख़ास एजेंडे के तौर पर, एक ख़ास एजेंडे के लिए जो है वो इसको लाए हैं PTI को, और उनके कुछ मकासद हैं और इस तरह की बातें जो हैं वो मौलाना असद करते रहे। मौलाना असद, सॉरी मुझे वो नहीं मिला शेर जो है, खैर वो siyaasat.pk ने ट्वीट किया हुआ था। उसके बाद मौलाना असद ने अमीन गंडापुर साहब पर, अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी मैं कलमा पढ़ कर कहता हूँ कि जो कश्मीरी हैं वो मौलाना फजल रहमान से नफ़रत करते हैं। और उन्होंने कहा कि मुफ्ती महमूद साहब हमारे बुज़ुर्ग थे, लेकिन जब वो सियासत में आए थे तो एक कमरा था इनके पास, लेकिन आज अरबपति ये बन गए हैं मौलाना फजल रहमान, तो इनके पास ये पैसा कहाँ से आया है? उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना असद को गैरत नहीं आती कि आज जिस पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं उसी पीपल्स पार्टी ने 1970 की असम्बली से घसीट कर निकाला था मौलाना मुफ्ती महमूद को, इनके दादा को। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो मौलाना फजल रहमान जो औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ थे, वही मौलाना फजल रहमान जब उनको डीजल के परमिट मिल गए तो वो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो फिर बेनज़ीर के साथ जाकर उसकी कैबिनेट में बैठ गए। ये सारी बातें उन्होंने की। अब हम आते हैं हामिद मीर साहब पे। हामिद, वो बजट जो पास हुआ उस हवाले से आपको पता ही है, मैं पहले वीडियो कर चुका हूँ, नंबर गेम और सारी चीज़ें जो है आपको बता चुका हूँ। हामिद मीर साहब ने पहली बात तो ये कहा कि वो कहते हैं कि बजट पास होने के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं, बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं। और वो ये भी कहते हैं कि आने वाले दिन इमरान खान के लिए मुश्किलात से भरपूर होंगे। ये बात आप उठा कर देख लें कि हामिद मीर साहब ने कितनी बार की है कि इमरान खान की हुकूमत गई, फजल रहमान आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जरदारी को गिरफ्तार करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर मौके के ऊपर बस हामिद मीर साहब के अब तजिए उठाकर देखें किस तरह के तजिए होते हैं। नवाज शरीफ गिरफ्तार होगा तो नून लीग को फ़ायदा होगा, नहीं होगा गिरफ्तार तो भी नून लीग को फ़ायदा होगा। नवाज शरीफ जाती उम्र में होगा तो नून लीग को फ़ायदा होगा, नवाज शरीफ जेल में होगा नून लीग को फ़ायदा होगा, नवाज शरीफ लंदन में होगा नून लीग को फ़ायदा होगा। हर जगह पे फ़ायदा नून लीग को ही होना है और हर जगह पे नुकसान और दबाव इमरान खान पे होना है। अब आते हैं उस असल बात पे। वो कहते हैं कि ये जो बजट पास हुआ है ना, इसकी वजह उन्होंने करार दिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म को। तो हामिद मीर साहब ने क्रेडिट जो बजट पास होने का दिया है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को कहा कि आपने जो PTI के नाराज़ लोग हैं उनके साथ मिलकर बजट को नाकाम नहीं बनाना, आप बजट पास होने दें। तो हामिद मीर साहब ने, आप सुनकर हैरान नहीं होंगे, आप परेशान होंगे, बल्कि आप मेरा ख्याल ना हैरान होंगे ना परेशान होंगे, इसलिए कि आपको हामिद मीर साहब को पता ही है जिस तरह के वो तजिए करते हैं। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का हुक्म था कि बजट पास कराया जाए और PTI के नाराज़ लोगों के साथ मिलकर नून लीग जो है इस बजट को नाकाम बनाए। ये दावा है हामिद मीर साहब का। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि नवाज शरीफ ने इमरान खान का बजट पास कराया है, यहाँ पे भी क्रेडिट नवाज शरीफ को दे रहे हैं। कमाल कमाल कमाल। फिर हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी अपोजिशन ने फैसला किया कि बजट सेशन में अपने पते शो ना कराए जाएँ। अब जब उनकी बदतरीन उनको सुबकी हुई है, शर्मिंदगी हुई है, शिकस्त हुई है, अब हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि तो अपोजिशन पहले ही फैसला कर चुकी थी कि हमने सारे पते शो नहीं करने। बिल्कुल इसी तरह जैसे हामिद मीर साहब ने क्या किया था, आपको याद हो तो हामिद मीर साहब ने जब सेनेट का इलेक्शन था, वो सादिक संजरानी साहब वाला, उस रात का आप शाहजेब खानज़ादा का प्रोग्राम उठाकर देखें। उसमें हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को देखा, वो बैठे थे इनके पास, सादिक संजरानी के पास, अपोजिशन के। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम खाना इनके पास खा रहे हैं, वोट हम अपनी पार्टी के उसके मुताबिक देंगे। ये उस रात उनका एनालिसिस था जिस रात अगली सुबह इलेक्शन होने थे। अगली सुबह चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, बदतरीन शिकस्त हो गई। अगले दिन हामिद मीर साहब आके कहते हैं जब ये इस तरह के बंदों को टिकट देंगे सेनेट में
जो इनके नजरियाती कारकुन नहीं होंगे तो इसी तरह ही होगा ना, वो अपने आप को बेच देंगे, वो ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो 24 घंटे भी ये बंदा जो है अपनी बात पर कायम नहीं रहा। तो अब ये कहते हैं जी कि अपोजिशन ने कहा है कि जी पते शो नहीं कराने। इसके बाद उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इमरान खान के पास अब 172 सीटें नहीं हैं और अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी है, और 13 जो हैं इमरान खान PTI से 13 लोग चाहिए अपोजिशन को, लेकिन उनके पास 15 लोग हैं और वो ये कहते हैं कि आप इमरान खान को हटाएं, हम आपके साथ हैं। 11 MNAs ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, आप इमरान खान को हटाएं। और अब अपोजिशन उनको कह रही है कि आप इमरान खान का आपने साथ दिया है, आप अब इमरान खान को निकालना चाहते हैं, लेकिन हम अभी नहीं निकालना चाहते, अभी आप मज़े लें और पता नहीं लोगों को भी पता नहीं वो करने दें, लोगों को भी इस तरह का होने दें। तो ये जी हामिद मीर साहब का दावा सामने आया है। अब आप देख लें कि आपका क्या ख्याल है कि बजट पास कराने का क्रेडिट भी वो नवाज शरीफ को दे रहे हैं, आने वाले दिन उनके लिए इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलें हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी है। भाई नंबर गेम पूरी है तो अपोजिशन तो कह रही है कि एक एक दिन इमरान खान रहे, एक एक दिन रहे तो मुल्क का नुकसान है। तो भाई मुल्क का नुकसान तो हटा देना, नंबर गेम आपके पास पूरी है। आज आप आज बजट मुस्तरद कराते, कल आप अदम एतमाद की जमा कराते और 10 दिन में इमरान खान को आप हटाते और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन हामिद मीर साहब मामला इतना सादा नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।